आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ए, जो कि पेज नंबर 7 में है। अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम का कहने का मतलब हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले का जो फ्रांस था उसे ओल्ड रिजाइम बोला जाता है। या हम लोग पढ़े हैं कि जिस डेट को यानी 14 जुलाई 1789 को बस्टाइल का फोर्ट्रेस को ब्लास्ट किया गया था, उस दिन के पहले के जितना भी जो फ्रांस है उसे ओल्ड रिजाइम बोला जाता है। तो हम लोग इसमें सोर्स ए में पढ़ेंगे कि ओल्ड रिजाइम में यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो बहुत सारे लोगों ने अपनी आप बीती लिखी है, अपने अनुभवों को लिखा है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। जो सबसे पहला है वो है, उनका नाम है जियोर्जेस डैंटन, हु लेटर बिकेम एक्टिव इन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। ये जियोर्जेस डैंटन थे, ये बाद में जो क्रांतिकारी लोग थे फ्रांस के, उनके साथ जुड़ गए थे और पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए थे। इन्होंने लिखा है रोड टू ए फ्रेंड इन 1793। उन्होंने अपने फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखी 1793 में, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज़। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए और पूरी करने के बाद अपना पीछे देखते हैं, ठीक, अपनी पुरानी दिनों को याद करते हुए वो अपने फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखिए, आई वॉज एडुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस। फ्रांस की राजधानी पेरिस के नज़दीक में एक जगह है जिसका नाम है प्लेसिस, वहाँ पर ये कॉलेज था, इसी कॉलेज में ये पढ़े थे। तो ये लिखते हैं कि मैं रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन, और जहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों के संगत में था। वंस माई स्टडीज़ एंडेड आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, और जैसे ही मेरी पढ़ाई समाप्त हुई मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था, कुछ नहीं था मेरे पास। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए पोस्ट, और मैं अपने लिए एक नौकरी ढूंढ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स ऑफ पेरिस। पेरिस के कोर्ट में नौकरी ढूंढना असंभव था। द चॉइस ऑफ ए कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट ए नोबल बाई बर्थ। आर्मी में मेरी नौकरी लग नहीं सकती थी क्योंकि मैं किसी कुलीन या किसी ऊंचे जाति के घर में जन्म नहीं लिया था। नॉर डिड आई हैव ए पैट्रॉन, और ना ही मेरे पास किसी की सुरक्षा थी। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए रिफ्यूज, और ना ही चर्च जो था वो भी मेरी सुरक्षा नहीं कर, मुझे कोई आसरा नहीं दे पा रहा था। आई कुड नॉट बाई एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पोजेस ए सौ। सौ का मतलब होता है ब्रॉन्ज का सिक्का चलता था उस समय फ्रांस में, तो आप कह सकते हैं 100 मतलब पैसा, रुपया, पैसा। तो ये बोल रहा है कि मैं कोई ऑफिस भी नहीं खरीद पाता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न्ड देयर बैक टू मी, और मेरे पुराने जो मित्र थे उन्होंने भी मुझे पीठ दिखा दिया, मतलब मुझे हेल्प करने से मना कर दिया। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विथ एन एजुकेशन विदाउट हाउ एवर ऑफरिंग ए फील्ड वेयर अवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। इस लाइन का मतलब हुआ कि ये बोल रहे हैं कि जो सिस्टम है, फ्रांस का जो सिस्टम है, वो ऐसा सिस्टम है कि एजुकेशन तो दे देता है लेकिन अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए अवसर नहीं दे पाता है, मतलब हम कहीं काम नहीं मिल पाता है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एन इंग्लिश मैन आर्थर यंग ट्रेवल थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स फ्रॉम 1787 टू 1789। ठीक है, 1787 में इंग्लैंड का एक व्यक्ति थे जिनका नाम है आर्थर यंग। ये फ्रांस आए थे और इन्होंने कुछ लिखा है फ्रांस में, जो इन्होंने देखा अपनी यात्रा के ऊपर में कुछ लिखा। रोड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी, अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण उन्होंने लिखा। ही ऑफन कमेंटेड ऑन वाट ही सॉ, और जो उन्होंने देखा उस पर उन्होंने टिप्पणी की। देखिए उनकी टिप्पणी, ही हु डिसाइड्स टू बी सर्व्ड एंड वेटेड अपॉन बाई स्लेव्स। बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने स्लेव्स से सेवा लेता है, सर्विस लेता है। स्लेव्स का मतलब जो गुलाम थे, गुलामों से अपना सर्विस लेता है। इल ट्रीटेड स्लेव्स, और उसी जिससे वो सर्विस लेता है, सेवा लेता है, उसी को इल ट्रीट करता है, मतलब उससे दुर्व्यवहार करता है। तो मस्ट बी फुली अवेयर दैट बाय डूइंग सो, तो उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने से क्या होगा कि ही इज प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन ए सिचुएशन, तो वो अपनी ज़िंदगी और अपना जो संपत्ति है उसको एक ऐसे सिचुएशन में डाल दे रहा है विच इज वेरी डिफरेंट, जो कि बिल्कुल अलग सिचुएशन में डाल दे रहा है, बड़े विचित्र सिचुएशन में डाल दे रहा है, मतलब अपना जान और अपना संपत्ति दोनों को। तो कैसा सिचुएशन में डाल दे रहा है? फ्रॉम डैट ही वुड बी हैड ही चूजन द सर्विसेज ऑफ फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन। तो ये बोल रहा है कि दो बात है, आप जिससे सर्विस ले रहे हो और उसके साथ आप एक दुर्व्यवहार कर रहे हो, और आप एक यहाँ वेल ट्रीट कर रहे हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है इल ट्रीट कर रहे हो। ठीक है,
तो आप जिसे वेल ट्रीट कर रहे हो, मतलब जिससे सेवा ले रहे हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो वो सिचुएशन कोई दूसरा होगा, और जिसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो वो सिचुएशन बिल्कुल अलग होगा। वो आगे लिखते हैं, एंड ही हु चूजेज टू डाइन टू द एकम्पनीमेंट ऑफ हिज विक्टिम्स। एकम्पनीमेंट का मतलब होता है संगत, और ग्रोन्स का मतलब होता है कराहना। कैसे कोई दर्द से या कोई परेशानी से कराहता रहता है तो उसे ग्रोन कहते हैं। तो बोल रहा है कि तो ये बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो खाना खाते समय भी अपने पीड़ितों के कराहने की आवाज़ उसे अच्छी लगती है, मतलब वो खाना खा रहा है और लोग कराह रहे हैं, उसमें भी वो मज़े से खा रहा है, तो शुड नॉट कंप्लेन इफ़ ड्यूरिंग ए राइट हिज डॉटर गेट्स किडनैप। तब उसको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कब? जब कोई राइट होता है, कोई दंगा होता है, तो उसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि जिस दंगे में यदि उसकी बेटी किडनैप हो जाती है या उसका बेटा का जो थ्रोट इज स्लिट, मतलब सन्स थ्रोट इज स्लिट, मतलब उसके बेटे का गला काट दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ये इंग्लिश मैन है, ये लिखते हैं कि अगर आप अपने जो जिससे सेवा ले रहे हैं, जिससे आप मदद ले रहे हैं, और जो आपका गुलाम है उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक लिमिट से बाहर आप दुर्व्यवहार करते जा रहे हैं, तो अगर दंगा होगा तो आपकी बेटी का किडनैप होगा या आपके बेटे का काट दिया जाएगा, तो उस समय आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ।